जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो अंजू आंटी का है। ये बहुत प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। आज संगत जी ये सत्संग जो आंटी शेयर कर रही हैं उनका ये कहना है कि उन्होंने गुरुजी नीम करोली बाबा और प्रेमानंद जी महाराज के बीच में संगत जी चमत्कार देखे हैं। उनके कुछ अनुभव हैं, साझा किए हैं, उन्होंने कुछ महसूस किया है। तो प्लीज़ आप सत्संग को अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं हिंदी में साफ राइटिंग में, आप अपना सत्संग लिख कर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। हमारी जीमेल आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले हम करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी मेरा नाम अंजू है और आज मैं आपके साथ एक ऐसा अनुभव साझा करने जा रही हूँ जो सिर्फ अनुभव नहीं है बल्कि मेरी आत्मा की यात्रा है। एक यात्रा जो शुरू हुई बड़े मंदिर से, फिर मैं पहुंची वृंदावन प्रेमानंद जी के आश्रम और आखिरी में नीम करोली बाबा के चमत्कारी स्थान तक। और इस यात्रा के अंत में मुझे जो सच मिला उसने मेरी रूह तक हिला दी। आज मैं आपको बताऊंगी उन तीनों बाबाओं का रहस्य। गुरुजी महाराज, प्रेमानंद जी और नीम करोली बाबा, क्या ये तीनों अलग हैं या एक ही शक्ति है तीनों के रूप में? संगत जी मैं हमेशा हर एक चीज पे सर्च करती हूँ कि क्या ये चमत्कार सच में ही है या कोई पाखंड है। क्योंकि संगत जी मैंने नीम करोली बाबा के बारे में काफ़ी सुना, गुरु जी के बारे में भी सुना और प्रेमानंद महाराज जी के बारे में भी सुना कि इन तीन स्थान पे बहुत चमत्कार होते हैं। लोगों की बीमारियां दूर होती है, लोगों के संकट हरे जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें सुनी। लेकिन संगत जी आखिरकार मैं इस सच तक पहुंच ही गई। संगत जी क्योंकि कुछ साल पहले मैं भी ये सब कुछ झेल चुकी हूँ। मेरा भी विश्वास बहुत सारे भगवान में, गुरुओं में, संत में था। लेकिन मैं चाहती थी कि मेरा जैसे विश्वास टूटा वैसे किसी और का ना टूटे। इसीलिए संगत जी कुछ साल पहले मेरी जिंदगी पूरी तरह टूट चुकी थी। घर में कलेश, व्यापार में घाटा, शरीर में बीमारी और मन में बेचैनी। संगत जी बहुत लोगों ने मुझे कहा कि तुम इस बाबा के पास जाओ, तुम इस बाबा के पास जाओ, इस गुरु को मानो, इन भगवान की पूजा करो, इस तांत्रिक के पास जाओ। पता नहीं क्या क्या लोगों ने मुझे बताया। मैं आस्था में डूबी हुई थी और मैंने संगत जी इन सब चीज़ों को फॉलो करना शुरू किया। फिर संगत जी एक दिन किसी ने मुझे बताया कि बड़े मंदिर चलो, वहाँ गुरु जी महाराज हैं। संगत जी मैं थक चुकी थी इन सभी चीज़ों को लेके थक चुकी थी और मेरी ज़्यादा इच्छा नहीं थी कि मैं कहीं भी जाऊं, क्योंकि मेरा विश्वास जो था वो पहले ही डगमगा चुका था। क्योंकि संगत जी मेरी परेशानियां तो यूं की यूं ही थी, इसीलिए मेरा विश्वास, मेरी आस्था धीरे धीरे खत्म होती रही। जब मुझे गुरुजी के बारे में बताया तब मैंने निर्णय किया कि अब मैं गुरुजी के बारे में जो भी सच होगा वो संगतों तक लाऊंगी। संगत जी मैंने ज्यादा सोचा नहीं और पहुंच गई बड़े मंदिर। संगत जी सामने शिवलिंग और वातावरण में कुछ ऐसा था जो शब्दों में नहीं कह सकती। संगत जी वहां पहुंचकर मन में ढेरों सवाल थे कि आज तो मैं यहाँ का पर्दाफाश करते के ही रहूंगी, क्योंकि सब पाखंड है, सब झूठ है।
संगतों को, लोगों को, जनता को पागल बनाया जा रहा है और चढ़ावा चढ़वाया जा रहा है। संगत जी, मैंने अपना कैमरा ऑन किया और मैंने धीरे से अपने कैमरे को बाहर निकाला अपने छोटे से बैग से, और जिससे मैंने वीडियो बनानी शुरू की। संगत जी, मैं जैसे-जैसे अंदर गई, मैंने गुरुजी की तस्वीर देखी और तस्वीर देखकर संगत जी मैं अचंभित रह गई। संगत जी, मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरे अंदर से कुछ हिल गया हो। मुझे ऐसा लगा जैसे पता नहीं कब से मैं इन गुरुजी को जानती हूँ। मुझे बड़ी शांति का एहसास हुआ और संगत जी मैं भूल गई कि मैं वहाँ पे वीडियो बना रही हूँ। गुरुजी को देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे वो मुझे जानते हैं, पहचानते हैं। उस दिन मैं वहाँ बैठी तो लगा किसी ने मेरा हाथ थाम लिया। बिना कुछ कहे मेरे आंसू निकलते रहे और अंदर एक आवाज़ आई, सब ठीक हो जाएगा। उसी रात संगत जी, रात को मुझे सपना भी आया। एक सफ़ेद चोला पहने व्यक्ति मेरे पास आके खड़ा होके बोला, अब तू डर मत, मैंने पकड़ लिया है तुझे। संगत जी, उसके बाद मैंने कभी भी गुरुजी पे तर्क वितर्क नहीं किया। मेरा विश्वास गुरुजी में होना शुरू हुआ। पर मैं चाहती थी कि मैं बाकियों का भी पर्दाफाश करूं, क्योंकि गुरुजी के यहाँ सच में चमत्कार होते हैं। संगत जी, कई महीनों बाद मेरी एक मित्र ने कहा, वृंदावन चलो, प्रेमानंद बाबा जी के यहाँ चलेंगे, वहाँ पे बहुत करिश्मे होते हैं। मैंने कहा, अब वहाँ क्या मिलेगा? जो मुझे मिलना था वो तो गुरुजी के दरबार में ही मिल गया। क्या वो भी मुझे जानते हैं? वो हंसी और बोली, तुम चल के तो देखो। हम पहुंच गए वृंदावन। बाबा जी को पहली बार देखा, बिल्कुल चुप शांत, लेकिन आंखों में ऐसा तेज जैसे पूरी सृष्टि उनके अंदर समा गई हो। उन दिनों उनकी तबीयत भी खराब थी संगत जी। जब बाबा जी के दर्शन किए तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा, बेटा बड़े मंदिर से आई है तू, वहां से अब यहाँ तक पहुंची है, अगला स्थान जल्दी दिखेगा। संगत जी, ये मेरे लिए बड़ा अचंभे का सवाल था कि प्रेमानंद महाराज जी को कैसे पता। मैं हैरान रह गई। मैंने तो बाबा जी को पहले कभी देखा ही नहीं था, लेकिन वो सब कुछ जान रहे थे और सब कुछ जानते थे। संगत जी, उस रात मेरा सिर भारी हो गया, मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई। मेरे को लगा कि ये कैसा मेरिकल है, मैं क्या सोच रही थी और क्या निकला। लेकिन संगत जी, सुबह मुझे एक सपना आया, करीबन 4:30 के आसपास। प्रेमानंद जी, गुरुजी महाराज और एक तीसरे बाबा, जिनका चेहरा मुझे साफ नहीं दिख रहा था, तीनों एक स्थान पे खड़े थे और एक स्वर आया, हम एक ही हैं, हमारी पहचान मत बांट। संगत जी, जब ये ड्रीम मैंने देखा तो मैं बहुत ज़्यादा सदमे में हो गई कि ये क्या था। संगत जी, फिर मैं बिल्कुल बेचैन हो गई ये जानने के लिए कि वो तीसरे बाबा कौन थे। कौन थे वो तीसरे बाबा जिन्होंने मुझे ड्रीम दर्शन दिए। संगत जी, मैंने गूगल पे सर्च किया, बहुत सर्च किया, वीडियो देखे, फोटोज ढूंढी, और जैसे ही संगत जी एकदम से नीम करोली बाबा की फोटो मेरे सामने आई तो मेरी रूह कांप गई। ये तो वही तीसरे बाबा थे कि अब की बार मैंने खुद से कहा, अब तो जाना ही पड़ेगा। और संगत जी, मेरी यात्रा शुरू हुई नीम करोली बाबा के पास। मैं अकेले ही निकल गई उत्तराखंड के उस स्थान पर जहां नीम करोली बाबा जी के मंदिर है। संगत जी, रास्ते में बहुत सवाल थे कि यहाँ भी ऐसा ही चमत्कार होता होगा जैसे दो स्थान पे मुझे मिला। जैसे ही मैं मंदिर पहुंची, घंटियों की आवाज आई और पूरा शरीर मेरा कांपने लग गया, मानो मेरे अंदर तक की रूह कांप रही हो। ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींच रहा है। वहां कोई भीड़ नहीं थी,
लेकिन हवा में किसी की उपस्थिति का एहसास हो रहा था। संगत जी, ऐसा लग रहा था कि उस हवा में, उस वातावरण में कोई ऐसी दिव्य शक्ति उपस्थित है जो मुझे अपनी ओर खींच रही है। संगत जी, मैं अंदर दर्शन के लिए गई। एक पुजारी बाबा ने मुझसे कहा, बेटा, बाबा ने कहा था तू आने वाली है। संगत जी, जब उन्होंने मुझे ये शब्द कहे तो मैं हक्की बक्की रह गई कि ये कैसे पॉसिबल है। उन्होंने मुझे प्रसाद दिया। प्रसाद में उन्होंने मुझे काले चने दिए और बोले, बाबा कह रहे हैं तीनों रूप को एक मान, तभी तेरा कल्याण होगा। संगत जी, मैं बहुत ही ज़्यादा उस दिन सदमे में थी कि मैं क्या सोच रही थी कि इस पृथ्वी पर सब पाखंड है, पर नहीं, ये तो तीनों शक्तियाँ एक ही हैं। उसी रात मुझे संगत जी वो सपना फिर से आया, तीनों बाबा का, जो मेरे पास आए थे और बोले थे कि तू अकेली नहीं है, हम तेरे साथ हैं और हम एक ही हैं, हमें बांटने की कोशिश मत कर। हम शिव के अंश हैं, हम तुम्हारे अपने हैं। पहचान अब पूरी हो चुकी थी संगत जी कि तीनों एक ही हैं, ये अलग है ही नहीं। संगत जी, उसके बाद जब मैं तीनों स्थानों के दर्शन कर आई, मेरी ज़िंदगी अपने आप बदलने शुरू हो गई। संगत जी, मैंने तीनों को सरेंडर किया। मैं तीनों को एक ही रूप में आज भी पूजती हूँ, आज ही मानती हूँ। और उसके बाद संगत जी, जहाँ व्यापार ठप था वहाँ अचानक से व्यापार ऑर्डर आने लग गए। जहाँ मन डिप्रेशन में था वहाँ से ध्यान और भक्ति का आनंद मिलने लगा। जहाँ घर में अशांति थी अब वहाँ भजन बजते थे। तीनों बाबा अलग अलग नहीं हैं। गुरुजी महाराज, जिनका स्पर्श आत्मा तक को शुद्ध कर दे। प्रेमानंद जी, जिनकी मौन उपस्थिति से मन थम जाए। और नीम करोली बाबा, जिनकी कृपा अमृत जैसी है। सब कुछ एक है, सारे ही शक्तियाँ एक हैं। मैं संगत जी आज बस यही कहना चाहूँगी, अगर आपको लगता है कि आप अकेले हैं तो आंखें बंद कीजिए और कहिए, बाबा अब तू ही है। कोई भी रूप हो, सभी रूप में आपको गुरुजी भगवान नजर आएंगे। इसीलिए संगत जी, आप सच्चे हृदय से भगवान से प्रार्थना कीजिए। इन तीनों स्थानों पर कोई पाखंड नहीं है, ये दैव शक्ति है। यहाँ पर जो भी आया है उसका कल्याण ही होना है। मेरी यात्रा तो पूरी हुई गुरुजी के दरबार से लेके नीम करोली बाबा और वृंदावन तक। इन सभी यात्राओं के लिए गुरुजी का बहुत शुक्राना। बस यही मैं अपने सत्संग को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। आगे मैं जो भी पाखंड बाबा होंगे उनको सामने ज़रूर लाऊंगी, ताकि संगत और जितने भी लोग हैं पागल ना बने। लेकिन ये वो स्थान है जो मैंने आपको बताए हैं, जहाँ पे मैंने खुद दिव्यता की शक्ति को महसूस किया है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।